हेलो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी नाइट सूट की स्टिचिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। इसे देखने के बाद आप नाइट सूट की स्टिचिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसकी जो मैंने कटिंग की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। अगर आपको इसकी कटिंग सीखनी है तो इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। आप वहां जाके इसकी कटिंग की वीडियो देख लीजिएगा, तभी आप परफेक्ट नाइट सूट स्टिच कर पाएंगे। तो नेक में लगाने के लिए मैंने डोरी पहले से ही तैयार करके रखी है। अगर आपको डोरी बनाना सीखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए, जो हमने इसमें नेक की मार्किंग करी थी वो एकदम मैंने परफेक्ट बताई थी। तो जब भी आप नेक की कटिंग करेंगे, जो मार्किंग हमने करी थी उसमें सिलाई मार्जिन छोड़ के ही हम कटिंग करेंगे। तो नेक को आधा इंच चौड़ाई में कम कर लें और आधा इंच से थोड़ा कम लंबाई में कम कर लें। इस तरह से फिर से इसमें राउंड नेक की मार्किंग कर लेंगे और हम इसमें नीचे डोरी लगाएंगे। तो आधा इंच से कम करके नीचे की तरफ को हम इस तरह से वी शेप में इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये जो हमने कम करके मार्किंग लगाई है, ये मैं डायरेक्ट कपड़े पे नेक बनाऊंगी, इसीलिए जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए नेक की कटिंग करें। अगर आपको बुकरम पे बनाना है तो हम मार्किंग के एकदम बराबर कटिंग करेंगे, इससे जो हमारा नेक है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो जब भी मैं नाइट सूट बनाती हूँ मैं हमेशा कपड़े से ही नेक बनाती हूँ, क्योंकि कपड़े वाला नेक नाइट सूट के लिए बेस्ट रहता है। अब देखिए, जो हमारी नेक की कटिंग निकली है उसे कपड़े पे इस तरह से रखते हुए हमें मार्क कर लेना है, जिससे जब हम इस पे नेक बनाएंगे तो जो हमारा नेक है वो एकदम बराबर शेप में बनेगा। तो इस तरह से हमने इस पे मार्क कर लिया है। अब जो हमने नेक पे कटिंग करी थी वो कपड़ा लेंगे हम और इसे हम इस तरह से इस पे रखेंगे एकदम सीधा करके। अब चाहे तो इसे पिनअप भी कर सकते हैं, इससे जो हमारा नेक है वो ऊपर नीचे नहीं होगा और जो नेक है उसकी सिलाई एकदम परफेक्ट लगेगी। तो इस तरह से इस पे एक पैर की सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लें और जो डोरी हमने लगाई थी उसे हम नेक के साथ ही स्टिच करेंगे। इससे जो हमारा नेक है वो बहुत ही फिनिशिंग से आएगा और डोरी भी हमारी साथ ही जॉइंट हो जाएगी। तो डोरी को अंदर की साइड से निकालते हुए इस तरह से एकदम सेंटर से रखेंगे। जो इसका सेंटर है वो नेक के एकदम बीच आना चाहिए। तो इस तरह से दोनों साइड को निकालते हुए डोरी को हम नेक के साथ स्टिच कर लेंगे और सारे नेक पे इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इससे जो हमारा नेक है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनेगा और बहुत ही आरामदायक भी रहता है, जो हम कपड़े वाला नेक बनाते हैं नाइट सूट के लिए। देखिए, हमें कपड़े को बीच में से कटिंग करके निकाल देना है और नेक के बीच में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इससे जो हमारा नेक है वो फिनिशिंग के साथ फोल्ड होगा, उसमें कोई भी झोल नहीं आएगा। तो इसलिए इसमें कट जरूर लगाएं। अब देखिए, जो हमने डोरी लगाई थी उसे पकड़ते हुए इसके कॉर्नर को बाहर निकाल लेंगे। इससे जो हमारे कॉर्नर ना वो भी हमारे फिनिशिंग से निकलेंगे और डोरी भी हमारी बहुत ही फिनिशिंग से स्टिच हो जाती है। अब देखिए, एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लें और जो हमारा नेक है उसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लें। तो हमारा जो नेक है वो इस तरह से आएगा। इसके बाद नेक पे हम सिलाई लगाएंगे। तो सारे नेक पे सिलाई लगा के इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो जो हम बैक नेक बनाएंगे वो भी हम इसी तरह से बनाएंगे। अगर आपको पूरे पट्टी से बनाना है तो आप पूरे पट्टी से भी बना सकते हैं। तो जो हमारा नेक है वो इस तरह से आएगा। अब देखिए, जितनी हमने बैक नेक में मार्किंग बताई थी वो हमें सेम वैसे ही करनी है और उस नेक को भी हम इसी तरह से बना के तैयार करेंगे। और जो हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे वो पहले मैं सीधी साइड से स्टिच करूँगी, बाद में हम इसकी बैक साइड से स्टिच करेंगे। इससे जो हमारे शोल्डर है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ जॉइंट होते हैं। तो इस तरह से शोल्डर के एकदम कॉर्नर पे सिलाई लगा लें। इसके बाद हम कपड़े को उल्टा कर लेंगे और आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए, आधा इंच से थोड़ा कम मार्जिन छोड़ते हुए हम इसके शोल्डर को दोबारा से स्टिच करेंगे। अब देखिए, जो हमारा आगे की तरफ जो हमारा नेक है उसे हमें इस तरह से रखना है। इससे जो हमारा नेक है वो एकदम रेडीमेड लुक में ऊपर की साइड से जॉइंट होगा। तो इस तरह से इसे स्टिच कर लें। दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से कर लेंगे। तो देखिए, जो हमारा नेक है उसे हमें इस तरह से रखते हुए ऊपर वाले नेक की जो पट्टी है उसे उसके ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे और जो स्टिच होने के बाद हमारा नेक है वो इस तरह से आएगा। तो इसके जो कॉर्नर है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच होंगे। बैक नेक को भी हम सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जो हमने इसमें फिटिंग की मार्किंग करी थी उसके हिसाब से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हम सेम फिटिंग की मार्किंग करके सिलाई लगाएंगे। तो इस
इस तरह से हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ऊपर की साइड को पक्का करके धागा कट कर लेंगे, दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोनों सिलाइयाँ हमें एकदम बराबर लगानी है, जैसे हमने दूसरी साइड लगाई थी वैसे ही हमें इस तरफ भी सिलाई लगा के कंप्लीट करनी है। अब इसके बाद हम इसके चाक फोल्ड कर लेंगे, तो जैसे हम कुर्ती के चाक फोल्ड करते हैं उसी तरह से हम इसके चाक फोल्ड करेंगे। तो इसके चाक में सिलाई वाले बनाऊंगी, तो इसलिए इसके जो चाक बनाएंगे वो बहुत ही फिनिशिंग से बनाएंगे। तो इसके कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों तरफ से इसी तरह से चाक फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी नीचे वाली साइड को फोल्ड करेंगे। तो जो हमने नीचे वाली साइड फोल्ड करनी है उसे भी हम इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो इससे जो हमारे चाक हैं वो बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाते हैं। अब हम इसमें स्लीव लगाएंगे। तो देखिए जो हमारे चाक हैं वो हमारे कंप्लीट है, वो हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो जो मैं स्लीव अटैच करती हूँ वो मैं चाक स्टिच करने के बाद ही करती हूँ। तो जो हमने स्लीव लगानी है उसमें हमें एक इस तरह से मैंने पट्टी बना ली है पहले, और ये आगे की तरफ जो मुझे कपड़ा जॉइंट करना है उसे हमें इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेना है, और ऊपर की साइड को हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो जो हमारी स्लीव है वो एकदम रेडीमेड लुक में आएगी, और जो हमने ये पट्टी लूप बनाई है उसे ऊपर की साइड इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और देखिए जो हमने स्लीव की फिटिंग की मार्किंग करी थी उस पर सिलाई लगा के स्लीव को सीधा कर लें, और इसे अब हम आर्म होल में सेट करेंगे। तो सीधा करके आर्म होल में इसे लगा लेंगे और इसके गोलाई में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जो हमने स्लीव की मार्किंग करी थी वो एकदम हमारी परफेक्ट है। इसके बाद इसमें हम सिलाई लगानी है। तो देखिए जो हमारा बीच वाला कपड़ा होता है उसे पीछे की साइड को करते हुए स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। तो जो हमारा स्लीव है वो स्टिच हो गया, दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही स्लीव स्टिच कर लेना है। तो हमारे टॉप की तो स्टिचिंग हो गई, अब हम करेंगे प्लाजो की स्टिचिंग। तो प्लाजो की स्टिचिंग बहुत ही ईजी होती है, सिर्फ 2 सिलाइयों में प्लाजो स्टिच हो जाता है। तो पहले नीचे की साइड को स्टिच कर लें और इधर साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। तो जो प्लाजो की दोनों साइड हैं दोनों साइडों को स्टिच कर लें। उसके बाद हम इसके आसन को जॉइंट करेंगे। तो इससे जो हमारा आसन है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच होगा। तो दोनों पार्ट को इस तरह से लेते हुए, तो जो इसकी सीधी साइड है उन्हें हम इस तरह से रखेंगे और बैक साइड से आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे। इसके आसन पे हमें बहुत ही ध्यान से सिलाई लगानी है। तो यहाँ जो हमारा जॉइंट होता है, जैसे हम स्लीव को स्टिच करते हैं वैसे ही हमें जॉइंट को यहाँ पे स्टिच करना है। तो इस तरह से जो हमारा इसका पैंट है वो दोनों इसकी साइड स्टिच हो गई। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो जितनी आपको इलास्टिक की चौड़ाई रखनी है, इलास्टिक लेते हुए इस तरह से हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो पहले इलास्टिक को इस तरह से रख के यहाँ पे पक्का कर लेंगे और इलास्टिक पे इस तरह से खींचते हुए एक सिलाई लगाएंगे। अगर आपको इलास्टिक लगाना नहीं आता तो आप पहले कपड़े को फोल्ड करके अंदर से भी इलास्टिक लगा सकते हैं। तो इससे जो हमारी इलास्टिक है बहुत ही आसानी से कवर हो जाती है। अब कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। तो अगर आप इस तरह से इलास्टिक लगाएंगे तो जो इलास्टिक है वो हमारी पलटती नहीं है, जैसे हम लगाते हैं वैसे ही रहती है। तो इसके ऊपर सिलाई लगा लें और जो इलास्टिक है वो फैलेगी भी नहीं इस तरह से लगाने पे। तो हमारी इलास्टिक भी लग के कंप्लीट है। अब हम इसके जो हमने मोहरी फोल्ड करनी है मोहरी फोल्ड करेंगे। तो देखिए जहाँ पे हमने मार्किंग करी थी मोहरी फोल्ड करने के लिए, वहाँ तक हमें कपड़ा इस तरह से फोल्ड करना है अंदर की साइड, और हमें मोहरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेंगे। तो गाइज हमारे जो नाइट सूट की स्टिचिंग है वो बहुत ही इजी होती है। आप भी इसकी जो स्टिचिंग है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।